हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चरर। आज का जो हम लोगों का वीडियो है क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th का फिजिक्स है, ठीक है। इस फिजिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2024, ठीक है। 2024 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को जितना मैं बताऊंगा आप बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही गजब टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये फिगर समझ लीजिए, जो चित्र बना हुआ है इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चित्र में क्या है कि इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र है। देखो ये जो लाइन खींची हुई है वैद्युत क्षेत्र है टोटल, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र है। तो इसमें क्या होता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी एंगल पे रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो फोर्स अप्लाई हो जाते हैं। एक बोले तो एक पहले वाले आवेश पे, एक सेकंड वाले आवेश पे, ठीक है। तो उस पे जो बल लगते हैं वो क्या करते हैं कि उस द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, जैसे ये इस थीटा एंगल पे रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ से यहाँ तक का ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा हो, ठीक है। अब इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2L मीटर है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, इस पे एक फोर्स F काम कर रहा है जो कि प्लस क्यू आवेश के कारण काम कर रहा है, ठीक है। अब इधर देखो ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस क्यू आवेश के कारण यह बल काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बल दोनों कार्य कर रहे हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ बोले तो खींच रहे हैं, इसको इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में संरेखित कर रहे हैं, बोले तो है कि इसी की सिधाई में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इन दोनों लगे हुए बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा भी होगा, ठीक है। अब हम आगे इसको पूरी समझाते हैं, जैसे कि पूरा लिखा हो इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, ठीक है। तो ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि एक द्विध्रुव आघूर्ण है वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ, जिसका जो एंगल है वो थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल पे रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बताया है कि मान लो कोई पॉइंट ये है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ को एक पॉइंट भी है, मान लो इस पे प्लस क्यू आवेश था, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2L है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इतना जो लिखे हैं वो बताए भी हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल F काम कर रहा है, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया कि प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल F काम कर रहा है जो कि इस वाले द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अब देखो F बराबर क्यू लिख दिए हैं क्योंकि हम जानते हैं E बराबर F अपान क्यू होता है। क्या जानते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो F अपान क्यू होती है। तो इसको अगर हम F फोर्स के फॉर्म में लिखें तो ये QE हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है कि F इक्वल टू QE, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में। अब ये जो F बराबर QE है क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल, माइनस क्यू आवेश पे, यहाँ देखो माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे इतना F ही बल लग रहा है, उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आएगा। ये देखिए इधर ये इसका डायरेक्शन देखिए, ये क्षेत्र की दिशा में लग रहा। अब यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। ये इतना पूरा लिख भी दिए हैं और समझा भी दिए हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, चूंकि ये बल F दोनों बल F है, ठीक है। तो यहाँ दो बल लिख दिए F एक दूसरे के बराबर विपरीत तथा समांतर हैं, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको समझाया है कि जो ये बल लग रहे हैं F और F ये एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। F बराबर QE ये पहला फोर्स है जो कि प्लस क्यू आवेश के कारण है, ठीक है। और दूसरा फोर्स भी F बराबर QE है, ठीक, QE है ये जो कि माइनस क्यू आवेश के कारण है, ठीक है। तो ये दोनों बल F बराबर लेकिन क्या है कि विपरीत दिशा में, तो F इक्वल टू माइनस F हो जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में इस कारण F इक्वल टू माइनस F हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है
अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। देखो चूंकि ये बल एक दूसरे के बराबर, विपरीत तथा समांतर हैं, ठीक है। समांतर का क्या मतलब, देखो समांतर, देखो एक दूसरे के समांतर, ये यहाँ है ये यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हुए ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ये बल यफ यफ जो है एक दूसरे के बराबर, विपरीत तथा समांतर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि लिखा हुआ है, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझाया है कि जो ये यहाँ पे देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दोनों बराबर परंतु विपरीत हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये क्या करते हैं, एक बल जो है ये क्षेत्र की दिशा में इसको लाने का प्रयत्न करता है, और जो दूसरा बल है ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार जब फोर्स अप्लाई होते हैं तो उसको बल युग्म कहते हैं, ठीक है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में मैं आपको और बता रहा हूँ, आगे जो लिखा हुआ है वो है कि इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, अब हमको बल युग्म का आघूर्ण ही तो पता करना है। तो ये लिखा हुआ इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है उसको कैसे पता करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें देखो ये पॉइंट है, यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, इसके बीच की जो दूरी है वो 2l है। यहाँ पे मैं आपको लगा के समझा रहा हूँ। ये मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की जो दूरी है वो 2l है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब जब वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये इसकी लंबवत दूरी हो गई, ठीक है। ये इसकी लंबवत दूरी होगी। अब इसका वैल्यू हमको नहीं पता, ये मान लो कोई पॉइंट ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब हमको पता है कि ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर है 2l, ठीक है। और ए बी बराबर हमको नहीं पता है, ठीक है, ए बी बराबर नहीं पता है। उसके बाद में सी बी बराबर हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। यहाँ चूंकि थीटा है, चूंकि हमको ये कर्ण है, कर्ण पता है, लंब पता नहीं है ना, तो हमको केवल लंब पता करना है। तो लंब के लिए देखिए जो लंब और कर्ण में संबंध होता है, साइन थीटा बराबर हमको क्या पता है कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आपको अब हमको देखो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे। अगर साइन थीटा लगा दें तो लंब कितना है, सी बी है, ठीक है, सी बी अपान 2l, ये 2l कर्ण है, ठीक है। तो सी बी बराबर हम लोगों का हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2l, ठीक है। इसी को 2l साइन थीटा यहाँ पे मान लिया गया, जो ये इसका कर्ण वो सॉरी लंब प्राप्त हुआ वो 2l साइन थीटा। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी हमको प्राप्त हुई है वो 2l साइन थीटा, ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है वो एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। अब इसे हम टाउ से, इसे किसे, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या टाउ से लिख दे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या है कि अब देखो हम परिभाषा के हिसाब से जो यहाँ पे लिखे उसी हिसाब से यहाँ लिख दिए हैं कि टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो देखिए एक बल एफ ले लिए, ठीक है, एक बल एफ ले लिए। उसके बाद में हमने अभी पता किया है कि जो दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं की जो दूरी है वो 2l साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो एक बल एफ ले लिए, उसके बाद 2l साइन थीटा, इनके दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को 2l साइन थीटा ले लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्यू ई मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा कर दिए। अब चूंकि हमको यह बराबर क्यू ई पता है, ठीक है, तो यहाँ क्यू ई कर दिए, क्यू ई इक्वल टू 2l साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ इक्वल टू लगा के पी ई साइन थीटा लिख दें। और पी हमको पता है कि पी क्या होता है, पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने परिभाषा में आपको बताया था कि जो पी होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इतना आपको बताएं। और पी ने आपको बताया है कि जो पी बराबर होता है वो 2ql होता है। मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो वही P बराबर 2ql हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2ql इसके जगह पे हमने P लिख दिया है। उसके बाद में E लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है कि वेयर P इक्वल टू 2ql, जहाँ वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिख दिया
टाउ बराबर पी साइन थीटा न्यूटन मीटर। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा।